नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद मीडिया। मेरठ 12 नवंबर वाल्मीकि आदि आरक्षण वंचित वर्ग संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में किए गए उप वर्गीकरण के फैसले को उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए दिनांक 28 नवंबर 2025 को कमिश्नरेट पार्क मेरठ में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। यह जानकारी सर्किट हाउस एनेक्सी मेरठ में संघर्ष समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के संयोजक विनोद कुमार बेचैन, अध्यक्ष रविंद्र कुमार वैद्य एवं मुख्य महामंत्री विनेश विद्यार्थी जी के द्वारा संयुक्त रूप से दी 1 अगस्त गई 2024 में वंचित वर्ग के लिए उप वर्गीकरण की घोषणा की थी। वाल्मीकि समाज और जो अन्य जातियां हैं उन्हें आरक्षण लाभ मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। कई प्रदेशों में वो लाभ दे भी दिया, हरियाणा में दे दिया और 1-2 राज्यों में दे दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक भी आरक्षण वाले मामले में कोई पहल नहीं की। इससे ये लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एक विशेष वर्ग के दबाव में जो उससे कमजोर जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। इसीलिए पूरे समाज ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग की। उसके अंदर वाल्मीकि समाज के लोग, महार समाज, खटीक समाज, धानुक समाज और भी अन्य समाज के लोग इकट्ठा हुए और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की गई। इसके लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया और इस संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग 28 नवंबर को कमिश्नरी पार्क पर एक सांकेतिक विशाल धरना देंगे और धरना देने के बाद हम एक ज्ञापन माननीय हमारे मंडल आयुक्त उन्हें देंगे और उनके माध्यम से वो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा, जिसमें हम उनसे मांग करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है आप उसका अनुसरण करते हुए उप वर्गीकरण में आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के समाज को देने का कष्ट करें। और यदि 1 माह में वो हमारा आरक्षण में नहीं मिलता तो पूरे प्रदेश के अंदर फिर जो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। दलित समाज में ही एक वर्ग जो है इसका विरोध भी करता है। उनका ये कहना है कि वर्गीकरण होना नहीं चाहिए। असल में जो अधिकार एक परिवार को मिल रहा है वो नहीं चाहता उसके जो बराबर दूसरा परिवार है, छोटा परिवार है, कमजोरों से मिले, वो तो और सक्षम होना चाहता है। ये सवाल एक बार राहुल द्वाजी ने रामविलास पासवान जी से कहा था। राजकुमार कहा था आप खुद मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे आए पढ़ लिख रहे हैं तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा था जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार जीवित है, मेरा समाज जीवित, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस पर जवाब आया था राहुल द्वाजी का, जब आप लोगों को गरीब को कहाँ मिलेगा। तो वो वर्ग विशेष वर्ग नहीं चाहता और सरकार किसी दबाव में वो नहीं चाहती कि अगर हमने वो वाल्मीकि को आरक्षण दे दिया, अलग से खटीक को आरक्षण दे दिया, हेला को दे दिया, डोमार को दे दिया, नानू को दे दिया, तो ये विशेष वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। जब आप सरकार की बात कर रहे हैं, वही यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल मिला हुआ प्रदेश है हरियाणा, वहां तो दे देगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और तरीके की है। यहाँ पर एक वर्ग जो है बड़ी तादाद में है जो सरकार पलटने की ताकत रखता है, इसीलिए नहीं चाहते उन्हें नाराज करना। और वाल्मीकि समाज को एक वोट बैंक बना हुआ आज की तारीख में, वो चाहते हमें वोट देगा ये तो, लेकिन इस पर स्पष्ट है अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम वोट जो है नहीं देंगे सरकार। 2027 में इलेक्शन है इस बार वाल्मीकि समाज वोट नहीं देगा। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, कितने लोग इस धरने में आपके आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं? क्या पूरे प्रदेश से आएंगे या केवल मेरठ? या फिलहाल ये मेरठ कमिश्नरी का होगा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर, उसके 1 महीने और फिर पूरे प्रदेश क्या करेंगे। तो हमारा हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी का शोषण हो रहा है इस देश में तो हमारा हो रहा है। अगर सामाजिक अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर हमें जो है मुख्य धारा से अगर किसी वर्ग विशेष को दूर किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है मुख्य धारा से, तो वो हम लोग ही तो हैं। हम लोगों के साथ जब अन्याय होगा, हम लोगों के साथ जब जुल्म होगा, हम लोगों के साथ जब जाति होगी, हम लोगों के साथ जब गैर बराबरी होगी, हम लोगों के साथ जब नाइंसाफी होगी, हम लोगों की जब जो है हियरिंग नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे। इस देश में सर उठा के जीने का हक तो हमें भी मिला हुआ है। भारत के संविधान ने हमें भी तो जो है मानव अधिकारों से जो है हमें संचित किया है, तो हम अपनी बात भी कहेंगे, हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं और हम बिल्कुल वैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं, जनतांत्रिक तरीकों से करना चाह रहे हैं। हम ही कहना चाहते हैं कि आप जब सबको न्याय की दिलाने की बात कर रहे हैं, जब आप सबके विकास की बात कर रहे हैं, जब आप अंत्योदय की बात कर रहे हैं, जब आप जो है
गैर बराबरी जो है खत्म करने की बात कर रहे हैं, जब आप जीरो पॉवर्टी की बात करते हैं, जब आप जो है अंत्योदय की बात कर रहे हैं, तो उस सारे दायरे में जो लोग आते हैं वो लोग नहीं कहेंगे कि हम जब आप सबके विकास की बात करें और उसी विकास से उसी सामाजिक न्याय से हम लोग वंचित हैं, तो हम लोग अपनी बात नहीं कहेंगे कि साहब आपने बताइए, आपने सबके विकास की बात की थी, उस विकास से हम लोग वंचित हैं, तो हमें न्याय नहीं दोगे आप जो है।